तो अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में मैं आपको और बातें बताता हूँ। अमेरिका का जो करप्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो पॉइंटर्स की तरह बता सकता हूँ। मेरे को ना एक ऐसे एक कंपोजिट कोहेरेंट स्क्रिप्ट नहीं बन रही, और मेरे को लग रहा है कि मैं टाइम ज़्यादा लग जाएगा मेरा। और ये फिर आपको पता है मेरा एक कटा फटा टाइम है, ये मेरा कोई बड़ा ऑर्गेनाइज टाइम नहीं है। और बच्चों की पिक एंड ड्रॉप थोड़ी पिछले 4-5 दिन कम हुई है फॉर सम रीज़न, बट उसके मतलब ये नहीं है कि मैं थोड़ा रिलैक्स भी हूँ इस कारण से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पूरा ही पूरा टाइम है कि आराम से बैठ के स्क्रिप्टें लिख लें। राइट, इनसे कुछ बनता तो है नहीं। जिनका बनता है रोहन विरदी और आर के नमैर का, ये वो जाके पूछ लो, गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। सो गरीबी की ज़िंदगी चलती रहेगी इनकी सबकी। तो ठीक है, अब अपनी बात करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम अपनी बात करते हैं। हाँ जी, तो पहली बात, हाँ जी, पहली बात देखिए, अगर एक डॉक्टर के पास अमेरिका में एक बंदा जाता है ना, तो वो एक इंश्योरेंस के दायरे से बंधा हुआ है, कानून के दायरे से भरा, और दूसरी चीज़ कानून के दायरे से बंधा हुआ है। यानी कि अगर उनको ना, और प्रोटोकॉल्स के दायरे से भरा हुआ है। यानी कि अगर मतलब उसको कंटेन्ड है, उसको उससे बाहर कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों चीज़ों के कारण वो एजेंट बन गया बस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। वो जब एक डिसीज आती है उसको कैसे डायग्नोज करना, उसको कौन कौन से प्रोसेस करने ही करने हैं वो सारे टू प्रूव, क्योंकि वो इंश्योरेंस का, अदरवाइज इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। उसके बाद वो जो उसको ये 5 टेस्ट करने ही करने, वो अपना ऐसे देख ही नहीं कह सकता कि मैं तुम ठीक हो, यानी कि अपनी एक्सपर्टीज को यूज नहीं कर सकता। तो कर सकता। वो आपको आयुर्वेदिक की मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कह सकता, यार ये तुम ऐसा करो, कर लो, ये उसको अलाउड ही नहीं है। वो आपको प्रिवेंशन नहीं करने के लिए बोल सकता, इस चीज को प्रिवेंट करो, इसको 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 प्रिवेंशन, कोई ऐसी चीज नहीं बता सकता, क्योंकि वो वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई। साइंटिफिकली जो चीज प्रूव नहीं हुई इंश्योरेंस को कवर नहीं करेगी। तो अगर उसने गलती से किया और उसका कोई प्रॉब्लम आ गई तो बंदा जेल जेल जेल। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो डॉक्टर जेल चला जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, ये उसके अंदर काम करते हैं। आपको लगता है ये फ्री एजेंट है, ये इंडिया के डॉक्टर की तरह सब कुछ बताएगा ठीक तरह से कैसे करना है, बेस्ट वे में एडवाइस देगा ना। अंबानी के बेटे को भी वो ऐसी एडवाइस देगा, क्योंकि वो उसके दायरे बने हुए हैं। वो पूरा कैपिटलिज्म का एक हैक है उसकी लाइफ में, वो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, उसके बाहर नहीं चल सकता। उसको पता अगर उसने कुछ भी अपना दिमाग लगा ली, अपनी क्रिएटिविटी लगा ली, तो गया जेल में। वो जो रिसर्च है जिसके बेसिस पे सारा होना, रिसर्च कौन करता है? कैपिटलिज्म। 100 मिलियन डॉलर्स की रिसर्च होती है जी, आपके बाप भी नहीं कर सकेंगे कभी भी। अगर आप क्या प्रूव करना चाहते हैं ना कि जीरा इज गुड फॉर हेल्थ, तो 100 मिलियन डॉलर लगेंगे, करते रहो प्रूफ। हमारी बुक्स में लिखा हुआ है उसको, वो कुछ नहीं मानते वो। अगर आप कहेंगे हेल्थ इज गुड फॉर हेल्थ, तो आपको ये बात बोलने के लिए, डॉक्टर के बात बोलने के लिए रिसर्च शो करनी पड़ेगी। कहाँ है वो रिसर्च? कौन करेगा वो रिसर्च? कौन करेगा? हवा में तो होगी नहीं। वो रिसर्च करने वाली कंपनी 150 मिलियन की रिसर्च करती हैं। वो उस रिसर्च से जो मर्जी लिख दे, कभी लिख देते वाइन ठीक है, कभी लिख देते वाइन खराब है, टर्निंग में ये फायदा, टर्निंग में ये नुकसान है, कभी लिख देते दूध में ये फायदा, दूध में ये नुकसान है, कुछ भी लिख देते हैं वो साले। तो उसके पीछे लॉजिक है। वो सारी अलग अलग रिसर्चेस कर करके वो पूरा एक घटिया, वो पूरे उस सिस्टम को, क्लिनिकल रिसर्च के सिस्टम को भी उन्होंने हैक कर रखा है। वो पूरा कंट्रोल में इनके। उसके कारण जो रिप्रेजेंटेशंस डॉक्टर कर सकता है, जो चीजें डॉक्टर कर सकता है, वो सारी की सारी चीजें उन पे एक हैक लगा हुआ है। वो कुछ नहीं कर सकता अपने हिसाब से, उसको उसी हिसाब से चलना है। वो ही कैनोट से कि तुम यार जीरा खा लो, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, सिर्फ जीरा खा लो इससे ठीक हो जाएगा, ये तो तुम यार ऐसा करो ना, सौंफ का पानी पी लो उससे ठीक हो जाएगा ना। ना ना, ये सब नहीं कर सकता डॉक्टर यहां का। सो डॉक्टर्स आर बाउंड बाय ऑल दीज थिंग्स। दूसरी चीज, बिल्कुल ये इस मैं बताया वो क्या नाम है, इरिलेटेड पॉइंट्स होंगे ना, तो अब दूसरा पॉइंट हाँ है अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ के खाने में प्लास्टिक है। लोग कहते हैं कि इंडिया का खाने में मिलावट है, ये है वो है। इंडिया के खाने में देखिए, ये जो पूरी इंडस्ट्री ग्रो करी है, इसमें केमिकल्स डलते थे 80s 90s में। अभी लेटेस्ट ट्रेंड आया, इसमें प्लास्टिक डाला जा रहा है। अमेरिकन प्लास्टिक डाल रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक डाल रहे हैं क्योंकि उससे खाने की, प्लास्टिक ने क्या करोड़ है। अभी ये 2 साल 10 साल पड़ी रहे, प्लास्टिक की बनी चेयर है, ये देखो उसका, ये प्लास्टिक के बने हुए, इन्होंने क्या खराब बना है, 10 साल पड़ी रहेगी ऐसी। राइट, तो शेल्फ लाइफ बड़ी इंप्रूव हो गई है खाने की। खाना जल्दी से करोड नहीं होता, स्पॉइल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि है ही प्लास्टिक। ये रीजन है।
देखिए ना, तो यहाँ का खाना प्लास्टिक खाना की ब्रेड आप देखिए, गूगल मारिए कि वॉलमार्ट की शेल्फ से जितनी सारी ब्रेड है उनसे 90% ब्रेड्स के अंदर प्लास्टिक मिला हुआ है। तीसरा, ये सिस्टम ड्रामेबाज होता है। इस सिस्टम के अंदर पूरा इसको पहले कहते हैं कि एक डेटा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत पैसे लगते हैं। अमेरिका इंडिया नहीं है कि झुग्गी से बंदा है जी पैसे फ्री में हो गया काम, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन अप्रोचेस बनती है, उनके लिए पैसे लगते हैं। फिर सोल्यूशन अप्रोचेस के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं। फिर उसको इंप्लीमेंट होता है, उसके पैसे, हर चीज के पैसे लगते हैं। तो सारा कैपिटलिज्म ने हैक कर रखा है, पूरा सिस्टम हैक कर रखा है। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये एक ऐसा सिस्टम, इसमें उनकी मर्जी के बिना पत्ता हिल नहीं सकता। रियल एस्टेट में हिल सकता है, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम में नहीं हिल सकता, क्योंकि उनके जो एजेंट्स हैं डॉक्टर्स, दे मेक मनी। तो वो कहते हैं साले हम तो पंगा नहीं लेंगे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ। ये बड़ी मैं कॉमन बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल जांची पर की बातें। वो कहते हैं हम पंगा नहीं लेंगे, राइट। प्लास्टिक खाने, वो ये नहीं बोल सकते तुम्हारी ब्रेड खाने में प्लास्टिक है, खराब ब्रेड हो सकती है। अमेरिकन डॉक्टर ये नहीं बोल सकता आपको आके कि खाने में ब्रेड है। पेशेंट आया मिलने के लिए, उसको बोलते तेरे खाने में प्लास्टिक ब्रेड मत खा, हेल्दी ब्रेड खा, ये नहीं बोल सकता। वो दो प्लास्टिक ब्रेड वाला उसको सू कर सकता है, क्योंकि मेरी ब्रेड तो एफडीए ने अप्रूव कर रखी है। एफडीए ने किस बेसिस पे अप्रूव कर रखी है? पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम की बात करो ना। एफडीए ने किस बेसिस पे अप्रूव कर रखी है? डॉक्टर तो क्या, डॉक्टर तो कुछ नहीं बोल सकता है। एफडीए वाला वो ब्रेड वाला आ जाएगा। एफडीए ने किस बेसिस? $100 मिलियन की रिसर्च के बेसिस पे। वो 100 मिलियन की रिसर्च कौन कर सकता है? साला इंडिया का अंबानी भी नहीं कर सकता, इंडिया का अंबानी भी नहीं कर सकता। तुम क्या चीज हो यार? ये सिर्फ ये सिस्टम कर सकता है। इस सिस्टम के अंदर पास पैसा बहुत है। ये पैसा कहां से है, ये पूरा सिस्टम समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे योमा सीएस में मैं बताता हूँ कि आप कॉर्पोरेशन की कभी नकल मत करो। मैं आपको जो उधर सारा फाइनेंशियल साइड पे बताता हूँ ना, मैं हेल्थ केयर साइड पे इसलिए बता रहा हूँ। देखिए मेरा आज कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला के हिसाब से आज मैंने आपको एक नया डायमेंशन दिया आपकी लाइफ को। हेल्थ आपकी जो नंबर वन, जो आपकी जो ट्रेजर है, वो पैसा नहीं है, वो आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी गाड़ी, आपका बंगला नहीं है। आपकी नंबर वन ट्रेजर है आपकी हेल्थ। और मैं आपको हेल्थ को मेंटेन और मेंटेन ओरिजिनली से शुरू से ही मैं आपको हेल्थ को मेंटेन करने के भी टिप्स देना चाहता था। मेंटल हेल्थ भी, स्पिरिचुअल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी सारी। और आज मैं थोड़ा सा उसी साइड पे चला, उसके बारे में आपको बताने लग रहा हूँ। तो ये मेरा ओरिजिनल रीजन था, दैट्स द रीजन आई नेम्ड इट कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला। फिर मैंने इसको बाद में इसको शॉर्टकट टू सक्सेस बनाया, क्योंकि वो फिर सक्सेस बिकेम डेका मिलियनर बनने की जो दौड़ है उसमें सारा हो गया। लेकिन फिलहाल हम अपनी बात पे आते हैं, ठीक है, हम अपनी बात पे आते हैं। तो ये कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला इसीलिए है, ये कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला इसीलिए है क्योंकि मैं इसमें हेल्थ केयर की भी बातें बताना चाहता हूँ। मैं तो फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ, फैमिली के साथ कैसे रहें, यस, अच्छी फैमिली लाइफ कैसे गुजारें, किस तरह की लड़की से शादी है। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है किस तरह की लड़की से शादी किया। तो उसका आइडिया यही है कि मैं कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला देता हूँ, सो दैट यू कैन लिव अ हैप्पी, वेल्दी, प्रॉस्परस एंड फुलफिलिंग लाइफ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं है तो आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं ना लाइफ को, तो क्या फायदा? पैसे का भी क्या फायदा है? क्या करोगे पैसे का? अगर आपकी बीवी से आपकी नहीं बनती, आपके बच्चों से आपकी नहीं बनती, आपके घर में सुकून नहीं है, तभी मैंने 4 दीवारी के ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं। उसका रीजन यही है कि आई बिलीव इन कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला, क्योंकि सक्सेस इज अ होलसम थिंग, इट्स कैन नॉट बी जस्ट मेजर्ड इन मनी। अगर आप सिर्फ मनी से इसको मेजर करोगे तो मजा नहीं आएगा लाइफ का आपको, ठीक है ना। स्पेशली इन अमेरिका, मतलब कि मेरे को लगता है अमेरिका की एक अच्छी चीज़ है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपने जो डिसीजन लिया आपके अपने हिसाब से हैं। हाल तो मैं धीरे धीरे प्रूव करता हूँ कि हैक है बहुत आपके सिस्टम के ऊपर, बट फिर भी जहाँ जहाँ निकल सकते हैं सिस्टम से निकलेंगे। बट बड़े बड़े तौर पे ये सारी चीज़ें जो सी हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको इस बात बताता हूँ। कमिंग बैक टू हेल्थ केयर, प्लास्टिक्स डले हुए हैं जी। और तीसरा, इस सिस्टम में ना ड्रामा बड़ा है, पता कैसे? जैसे मैंने एक रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी कि ना माइक्रो प्लास्टिक्स हैं बच्चों की अंतड़ियों में, बच्चों के फीटसेस में, या फीटसेस में जो फीटस हैं उनमें, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। और आम आदमी के शरीर में भी प्लास्टिक्स पाए गए हैं। प्लास्टिक के खाने प्लास्टिक की चीजें खानी, प्लास्टिक के बर्तनों में पानी पीना, प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाना, माइक्रोवेव में डालना, उसको खाना, गरम प्लास्टिक की प्लेट में खाना गरम करना, वही प्लास्टिक की बनी हुई ब्रेड है, उसको गरम करना, उसको खा लेना। साले फिर बाद में ड्रामा कर रहे हैं प्लास्टिक पता नहीं कैसे आ गया मेरे बच्चों में ना यार, फीटसेस में प्लास्टिक नजर आ रहा है, चक्कर क्या है? चलो देखें अब रिसर्च करेंगे। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए जो पूरा सिस्टम है
वो इनके हैक है। वो जो चीज चाहेंगे उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, जो चीज नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। कुछ इन्होंने बेचना है वो आपको, जो इन्होंने बेचना है एज ए सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, उसमें कुछ और प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो, उसमें कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि कभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये कह रहे हैं अभी आजकल चला हुआ है टर्मरिक का ट्रेंड चला हुआ है, ये अपनी टर्मरिक निकाल रहे हैं पर साथ साथ, जिसमें प्रोसेस्ड डला हुआ है। हर प्रोसेसिंग करना इनकी उसमें है, इनके मतलब देयर इज अ टेम्पटेशन टू ऐड डिसीज, देयर इज अ इन द सिस्टम में ना डिसीज डालना घुला हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कैसे घुला हुआ हो सकता है सिस्टम के अंदर, कि सिस्टम का पार्ट है कि डिसीज डालो खाने में। सब सारे फूड मैन्युफैक्चरर्स के अंदर घुसा हुआ है कि मेरे को डालना है, क्योंकि उनको शेल्फ लाइफ इंप्रूव करनी है, नहीं तो उनकी रेगुलेशन ही नहीं उनको मिलेगी, एफडीए पास ही नहीं करेगा। उसके चक्कर में उनको डिसीज डालनी पड़ती है। लेकिन जो चीज खराब ही नहीं हो सकती, जैसे हनी, उसमें साले हरामजादे कैसे डालते हैं ये, उसमें कैसे डालते हैं ये, उसमें कैसे डालते हैं ये, क्यों डालते हैं? देयर इज अ लॉट ऑफ टेम्पटेशन टू ऐड डिसीज। ड्रग मैन्युफैक्चरर्स उनको पैसा देते हैं, ये पूरा सिस्टम है, वो फंड करते हैं इसको पूरी चीज को। लेकिन वो ऐसे डायरेक्ट इंडिया की तरह नहीं है जाके ड्राई पकड़ा दिया हाथ में, ले एफडी के डायरेक्टर ले पैसे पकड़, वो पूरा गोल गोल घूम के पैसे मिलते हैं इंसानों को। तो उसके चक्कर में ये क्या है कि प्लास्टिक्स डले हुए हैं, हर खाने की हर चीज में यहाँ पे प्लास्टिक्स डल रहे हैं। 80s 90s में डलते थे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, अब डलते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक खाना, दूध प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक के अंदर कुछ प्लास्टिक की चीज से बना हुआ है, वो आपको लग रहा दूध है, आप दूध नहीं पी रहे हो। यस, सारे प्रोसेस खानों में प्लास्टिक्स का फंडा है, राइट। आगे आगे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उनको नेचुरल खाने फिलहाल बचे हैं, केले वगैरह, लेकिन उनको भी जीन थेरेपी से उसको ऑल्टर करेंगे और उसके अंदर डिसीजेज डालेंगे अपनी, इन द नेम कि हम डिसीजेज निकाल रहे हैं, इन द नेम ऑफ कि हम डिसीजेज निकाल रहे हैं। तो आपने उन चक्करों में फंसना नहीं है। हमारा देसी खाना, हमारे देसी चीजें, ये मेरा चौथा पॉइंट है जिसको मैं कभी भी इलेबोरेट करके वीडियो बना दूं। हमारा देसी खाना, हमारी देसी चीजें, हमारी देसी दवाइयां, जब तक वो यूज हो सकती हैं वो करो। जैसे लोग उसको भी हैक कर लिया, नेचुरोपैथी। अब नेचुरोपैथी करके एक नेचुरोपैथी की ऑर्गेनिज्म बना देंगे, फिर वो बंदा इनकी बनाई हुई चीजें वो करने लग जाता है। ये भी पॉइंट नोट करो, ये भी होता है। ये ना क्या करते हैं, मान लीजिए आपका एक डिसिप्लिन ग्रो कर जाता है। अब आयुर्वेदा यहाँ पे इन्होंने रिकॉग्निशन नहीं दी, लेकिन अगर इन्होंने पकड़ लिया, मैं बता दूं किसको पकड़ लिया, मान लो इन्होंने, मैंने बताया टर्मनी को पकड़ लिया, तो ये क्या करेंगे, टर्मनी को पकड़ के कि हम इस पूरी सेगमेंट को अब ये फिर गोल घुमा देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये टर्मरिक वही पास होगी इनके देश में जो कि गंध से, जिसमें प्रोसेस्ड होगी, जिसमें बीमारी डली होगी। ये बीमारियां डालते हैं एज ए पार्ट ऑफ द प्लान, डालते हैं, बीमारियां डाली जाती हैं। पूरा अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम का ये फंडा है कि बीमारियां सिस्टमेटिकली डाली जाती हैं खाने के अंदर। खाना यहाँ का इतना गंदा है, इतना ज्यादा उसके अंदर डला हुआ है प्लास्टिक, और इतनी ज्यादा बीमारियां डली हुई हैं, बीमारियां, रियल बीमारियां, ये खानों में बीमारियां डालते हैं प्लास्टिक्स। आपने कभी सुना था प्लास्टिक का खाना होता है? आपको पता दूध यहाँ का कितना गंदा होता है? मुझे एक बात बताओ, अगर ये दूध में कोई मिलावट नहीं हुई तो ये फ्रिज के अंदर 3 हफ्ते कैसे रहता है, 4 हफ्ते कैसे रहता है? अब इन्होंने एक नया लपेटा लगा लिया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक मिल्क, ऑर्गेनिक वो साले ने पैसे बढ़ाने का धंधा बनाया। ऑर्गेनिक मिल्क 4 हफ्ते तो कैसे रह सकता है फ्रिज के अंदर, बताओ? रह सकता है? जिसने बचपन में इंडिया में रियल मिल्क पिया है वो 1 या 2 दिन रहता है फ्रिज के अंदर, उबाल के अच्छे तरीके से। ये बिना उबाले वहां रह सकते हैं ना पैकेट इंडिया में, या नहीं आते हैं ना जी। पैस्चराइज मिल्क होता है, जाके मार लो गूगल, वेयर का जो, वो भी 1 या 2 दिन ही रहता है। ये अल्ट्रा पैस्चराइज है, ये वो है, 3 हफ्ते तक रहता है, 4 हफ्ते कुछ नहीं रहता, सिर्फ इस देश का एक दिखावा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेंटल हेल्थ को, सारे बच्चों की मेंटल हेल्थ को खराब करने के लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या मेथड दिया। आपने फिल्म देखी है वो वाली, क्या यार कौन सी थी वो, बेन स्टिलर एंड रॉबर्ट डिनीरो की, जिसमें दिखाते हैं रॉबर्ट डिनीरो बच्चे को फरफर मेथड से, बच्चा रो रहा तो चुप नहीं कराना, उसको प्यार नहीं देना। अरे मेंटल डिजीजेस देने का पूरा सिस्टम बना रहे हैं ये, ताकि बंदे मेंटली सिक हो, एंजाइटी डेवलपमेंट हो उनके अंदर एंजाइटी हो। ये पूरा सिस्टम बना रहे हैं गोरे। आपको तो बेच के खा देंगे, आप कुछ भी नहीं हो कुछ भी नहीं उनके आगे।
आपको बेच के खा जाएंगे ये लोग। ये ना आप थोड़ा सा कब समझे क्यों नहीं हो, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये ना आप ना पहले आप एक ऐसे देश में रहते हो, इंडिया में, इंडिया या पाकिस्तान कह लो या कोई भी देश कह लो, अमेरिका में ये चीजें ट्रू है या डेवलप्ड कंट्रीज कह लो, उनमें सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ही ये बात सच है कि 5-5, 10-10, 15-15 मिलियन की सैलरीज होती हैं, 20-20 मिलियन की सैलरीज होती है, 300 मिलियन की सैलरी होती है। आप मुझे दिखा दो कि कितने बंदों की सैलरी 300 मिलियन है, ठीक है। तो ये 20-30, 40-40 मिलियन लेने वाले हार्वर्ड के बंदे बना रहे हैं सारे सिस्टम्स। आप कुछ भी नहीं उनके आगे, ये हंसते रहते ही आपकी घड़ी को देखते रहते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, इशारा क्या कर रहा हूँ कि आपकी घड़ी को देख के कहते हैं वाह क्या घड़ी है। 2 थप्पड़ लगाते, आज से 100 साल पहले तुम्हारे जैसे को 2 थप्पड़ लगा के रखते थे अपने यहाँ नौकर, तुम्हारे बाप दादाओं को रखते थे। ये इनका नया सिस्टम है जिसको इक्वलिटी इक्वलिटी सर करके ड्रामा करके कुछ कर रहे हैं। लेकिन चलो जो है सब वो, मैं इनका जो पूरा जो सिस्टम है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो इनका पूरा मोरालिटी को अटैक कर रहे हैं, जो आपके रिलीजन को अटैक कर रहे हैं, जो आपके सबको खा रहे हैं, आपकी पूरी सोसाइटी की फैब्रिक को खा रहे हैं, वो सब चीज़ें चलो साइड पे हैं, उनके बारे में नहीं बात करता। मैंने अमेरिकन रियल सिस्टम के बारे में बताया और अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। राइट, जितना मर्जी ड्रामा कर लें, ये हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग हैं, ये आपको बेच के खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो ऐसे